हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एंड एनर्जी में वर्क के बारे में हमने आपको पढ़ाया था और आपको इसका एक फ्लो चार्ट हमने कल दिया था जिसमें आपको हर चीज़ बाइफरकेटेड था। ये फ्लो चार्ट आपको लर्न करना होगा ताकि आप लोग एज अ समरी इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सको और याद कर सको। ये फ्लो चार्ट आपके एग्ज़ाम में भी बनाने को आता है। तो वो फ्लो चार्ट के बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ वर्क। वर्क हमने आपको बताया था जस्ट फॉर अ रिवीजन। वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या कितना मूव किया कोई ऑब्जेक्ट जब उस पर एफ फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? आपको हमेशा से फोर्स के बारे में ये पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होना चाहिए। ओके, मान लेते हैं कि ये एक अगर पेन रखी हुई है, इस पे एफ फोर्स उंगली से मेरे लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में लगा? राइट साइड डायरेक्शन में। ये पेन राइट साइड जा रहा है। ओके, फोर्स राइट साइड लग रहा है और ये पेन भी राइट साइड मूव हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ओके, और हमें इसकी यूनिट पता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज़ जूल। जूल हम क्या कहते हैं कि कब 1 जूल का फोर्स लग रहा है किसी चीज़ पे? 1 जूल का फोर्स तब लग रहा होता है जब 1 न्यूटन फोर्स लगता है टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। ओके, यही है ना फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर 1 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो इट इज सेड दैट 1 जूल वर्क इज डन। 1 जूल therefore is equals to 1 न्यूटन into 1 मीटर। ये 1 जूल होता है। ये डिफाइन करने को आता है, डिफाइन इट्स यूनिट इन डिटेल। तो आपको ये डिटेल में लिखना होगा कि जब 1 न्यूटन फोर्स लगता है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किसी चीज़ को कॉज करने में, तो जितनी वर्क डन होता है वो बराबर होता है 1 जूल के। तो ये जो जूल है ये एसआई यूनिट तभी हो जाता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अब जो वर्क हो रहा है उस पर क्वेश्चंस किस बेस पे आते हैं? टाइप 1, जिसमें आपको दिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आपको मतलब एस जो है वो गिवन है। अगर एस गिवन है तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एस गिवन है, 2 चीज़ें और बाकी हैं, उनमें से एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फोर्स या वर्क। ओके, तो वर्क डन अगर निकालने को दिया है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दिया होगा। ओके, अगर फोर्स नहीं दिया है तो वर्क डन दिया होगा। एक सिंपल, ये तो आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ओके, एक दूसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं दिया होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि अ बॉय मूव्स 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हम उसे ऐसे बनाते हैं 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स देन 5 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है फिर 5 मीटर
वो ईस्ट में जा रहा है तो वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज लेते हैं। आपको पता है राइट एंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, h इक्वल्स टू अंडर रूट S1 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस से आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम डिस्प्लेसमेंट यानी s की बात करें तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, हमेशा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही माना जाएगा जो कवर कर रहा होगा या वर्क डन हो रहा हो। अगर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन लिखा है कि वर्क जो है, फोर्स जो है 100 न्यूटन का लग रहा है, ये एक कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है टाइप 3 जिसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। टाइप 1 तो आपको पता ही है, जैसे सिंपली आपको इस फॉर्मूले में रखना है। टाइप 2 है जहाँ पे आपको s को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि जो s होगा वो ये नहीं होगा कि 10 + 5 15 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा हाइपोटेन्यूज h। ओके, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्ट और फिनिश पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही s होगा। टाइप 3 होता है जहाँ पे आपको जैसे लिखा होता है कि फोर्स 100 न्यूटन है या 1000 न्यूटन्स है। अगर दिया है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ वॉल वॉज 10,000 न्यूटन्स, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन पूछा है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होगी। अगर एक वॉल है और इस पर फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का, तो आपको पता है कि वॉल जो है, कोई चीज़ इस पर वॉल पे प्रेशर लगा रही है, वॉल गिर तो नहीं जाएगी। 1000 न्यूटन का लग रहा है, अगर नहीं बोला है कि वॉल फॉल कर रही है तो मतलब वॉल वहीं पे खड़ी है। तो अगर वॉल वहीं पे खड़ी है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, तो मतलब s इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, w इक्वल्स टू f इंटू एस में रखेंगे, तो जब s 0 हो जाएगा तो ये पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब नो वर्क इज डन, ये होता है टाइप 3 न्यूमेरिकल, जहाँ नो वर्क डन होता है। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिल रहा है तो वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।